नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। दोस्तों कमाल का Q&A होने वाला है। मैंने एक Q&A वो डाला था, पोल डाला था कि आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। हम उस पर वीडियो लाएंगे जल्दी, नहीं Q&A वीडियो लाएंगे। दोस्तों काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। क्या पता आपका भी क्वेश्चन मैंने लिया हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर देखिए, रामनाथ भाई ने यहाँ पर देखिए क्या पूछा हुआ है। भाई मैं अपनी इमेज वायरल कैसे करूं, अपना पेज कैसे ग्रो करूं, प्लीज हेल्प। यानी कि आपको जैसे अपनी इमेज कोई वायरल करनी है, अपना पेज ग्रो करना है। अगर आपको देखो अपनी इमेज वायरल करनी है तो उसमें आपको हैशटैग यूज करना है और कुछ आपको ट्रेंडिंग इमेज भी आपको अपलोड करना है। जैसे कि जो चीज़ें चल रही हैं तो उस हिसाब से भी आपको बना के अपलोड करना है और उसमें हैशटैग जरूर यूज करना है। और जब भी आप कोई इमेज अपलोड करें तो उसमें आपको लिखना जरूरी है। आपने ऊपर तो एक टाइटल दे दिया, वो तो अलग है, लेकिन आपको इमेज पर भी लिखना है, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आपको करना है, यानी कि आपको कोई अच्छी ट्रेंडिंग वाली इमेज भी अपलोड करना है, उस पर लिखना भी है। आप अपनी भी कर सकते हैं तो, लेकिन फिर भी आपको उस पर लिखना है। बस आपको लिख के अपलोड करना है, खाली इमेज आपको अपलोड नहीं करना। अब बात आते हैं पेज कैसे ग्रो करें। तो ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है, रील्स अपलोड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रील्स अपलोड करना है, क्योंकि रील्स का कुछ ऐसा वो है कि एक एल्गोरिथम अलग ही है उसका, कि जैसे आप रील अपलोड करेंगे तो वैसे ही वो ब्राउज फीचर में चली जाएगी, रील्स सेक्शन में चली जाएगी, जिससे क्या है कि आपकी रील्स वायरल हो जाएगी। यानी कुछ ना कुछ उस पर व्यूज आएंगे। लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे या फिर आप कोई इमेज अपलोड करेंगे तो उस पर उतने जल्दी आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, जितने जल्दी यहाँ पर आपको रील्स पर मिल जाएंगे। तो नए पेज को ग्रो करने के लिए आपको रील्स अपलोड करना है और इमेज आपको वायरल करने के लिए आपको हैशटैग यूज करना है और इमेज पर आपको लिखना है। तो आपका आंसर हो गया है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए डिजिटल मुकेश भाई ने पूछा हुआ है, काफ़ी इनके 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है तो पाँचों यहाँ पर हम एक एक करके देते हैं। देखिए सबसे पहला है, क्या फेसबुक कॉपी पेस्ट बंद कर देगा। यानी कि जो कॉपी पेस्ट करते हैं लोग, कॉपी पेस्ट से पैसा कमाते हैं, तो क्या फेसबुक कॉपी पेस्ट बंद कर देगा। देखो जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे फेसबुक है वो स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। पहले क्या है कि लोग टीवी सीरियल डाल के पैसा कमा रहे थे, मूवी क्लिप डाल के पैसा कमा रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट चल रहा था। और किसी किसी का जैसे कि पेज ही नहीं है तो दूसरे का पूरा कॉपी करके डाल रहे थे। तो क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि फेसबुक स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। आगे चल के कॉपी पेस्ट जैसा यूट्यूब पर है वैसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो फिर उसमें कुछ % आपको मिलाना होगा। बाकी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद नहीं होगा कॉपी पेस्ट। बाकी ये हो जाएगा जो फुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर बंद हो जाएगा, फुल कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट पेज को कैसे बचा के कैसे उससे अर्निंग लगातार करते रहें। यानी कॉपी पेस्ट, यानी कि जो पेज बना है कॉपी पेस्ट वाला, तो उससे कैसे हम लगातार अर्निंग कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकें, यानी कि सेफ कैसे हम बचा सकें। देखो इसके लिए कोई वो नहीं है, ऐसा तरीका नहीं है। जो भी आप वीडियो डाल रहे हैं कॉपी पेस्ट वाला कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा एडिटिंग अच्छे से कीजिए, कलर ग्रेडिंग कीजिए, थोड़ा स्पीड उधर इधर कीजिए, उसमें थोड़ा अपना % भी मिलाइए। ऐसे करेंगे तो आपका पेज बचा रहेगा। बाकी कॉपी पेस्ट का तो ऐसे कब फेसबुक कोई पॉलिसी इशू दे दे, कोई गारंटी नहीं है। बाकी ये है कि अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग कीजिए, अपना कुछ उसमें मिलाइए, कुछ मेहनत कीजिए, अपलोड कीजिए, फिर ऐसे अपलोड कीजिए तो आपका यहाँ पर ज़्यादा दिन तक बचा रहेगा और लॉन्ग टाइम तक भी आपका बचा रहेगा। लेकिन कब चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी बचाव के लिए आप एडिटिंग कर सकते हैं और उसमें अपना % कुछ मिला सकते हैं, कुछ फेस दिखा सकते हैं, साइड में दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कुछ अपना % आपको उसमें मिलाना, अपनी मेहनत आपको कुछ करनी है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ उन्होंने पूछा हुआ, मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी। यहाँ पर देखिए मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट, और भी क्वेश्चन आए हुए थे मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट से। देखो इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसके लिए जैसे कि मेरे दोस्त का था तो उसने मतलब उसके पेज पर प्रोफाइल पर था तो मैंने उसको ठीक करवा दिया। यानी कि सारे के सारे टूल है ना जो रेड हो चुके थे तो मैंने उसको ठीक करवा दिया। उसके लिए क्या प्रॉपर रिपोर्ट किया है और जो भी कंटेंट डाला था कॉपी पेस्ट वाला वो सारा का सारा डिलीट किया मैंने। और मैंने बोला था कि सिर्फ आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। तो कम से कम 2-2.5 महीने लग चुके हैं। 2-2.5 महीने बाद यहाँ पर वो पेज, वो प्रोफाइल है वो ठीक हो चुके हैं। तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपका महीना 15 दिन में, कितने दिन में भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए महीना भर आप समझ लीजिए, महीना भर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं होने वाला कि 10-15 दिन में ऐसे ठीक नहीं होने वाला। इसमें टाइम ही लगता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ओरिजिनल कंटेंट डालना है, रेगुलर डालना है और जो कॉपी पेस्ट किया है आपने वो यहाँ पर आपको डिलीट करना है।
और यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या आप भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो टॉपिक। देखो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, जो भी मैं चीज़ें डालता हूँ मैं ओरिजिनल डालता हूँ। कभी कभी ऐसा करता हूँ कोई रील्स मुझे वायरल टॉपिक वाली मिली है तो वो रील्स मैं क्या करता हूँ कि मैं डाल देता हूँ, यानी कि उसमें एडिटिंग करके अच्छा एडिटिंग करके वो मैं डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। बाकी मैं जो वीडियो डालता हूँ, जो फोटो डालता हूँ, जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं ओरिजिनल अपलोड करता हूँ। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अर्न करने वाला पेज यानी कैटेगरी कौन सी है? ऑल कवर ऑल क्वेश्चन प्लीज सर। यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में हमको पैसा मिलता है। देखो सबसे ज़्यादा मैं बताऊं, पेज हो या प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, इसमें उतनी ज़्यादा कैटेगरी मैटर नहीं करती है। मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है इसमें कैटेगरी मैटर नहीं करती है। जितना लंबा आपका वीडियो होगा और जितना लंबा आप लोग वॉच कर रहे हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर पैसा मिलता है। और बाकी आपकी जो जैसे कि अर्निंग वाली हो गई या कुछ भी ऐसी कैटेगरी है ना जो, तो उसमें क्या है कि थोड़े कम व्यूज पर यहाँ पर ज़्यादा आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 पर $1 बनता है, उससे ज़्यादा पर भी यहाँ पर $1 बनता है। बाकी यहाँ पर यही है कि जितना ज़्यादा आपका यानी कि लोग हैं जो वीडियो देखेंगे आपका, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि मूवी क्लिप वाले हैं जो मूवी क्लिप डाल देते हैं तो क्या है कि लोग उस पर फुल वॉच करते हैं, ज़्यादा देखते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पर यूट्यूब जैसा कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब जैसा कैटेगरी जो ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर तो कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिए, वीडियो डालिए, फोटो डालिए, कुछ भी डालिए, यहाँ पर कैटेगरी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। यहाँ पर करती है कि आपका वीडियो कितना ज़्यादा तक यानी कि कितने ज़्यादा टाइम तक देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं जो मैंने कवर कर दिए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रेंडी इमेज। ब्रो ये बताओ, मैं खुद का कंटेंट बनाता हूँ, फोटो एआई से और टैग डिस्क्रिप्शन जो वायरल चल रहा है भाग्यलक्ष्मी और वो BMW और भी कुछ है, वो टैग डिस्क्रिप्शन अपने फोटो में लगा रहा हूँ तो चलेगा? यानी कि इनका कहना है कि जो भी मैं अपनी यानी कि एआई से इमेज बनाता हूँ तो उसमें ट्रेंडिंग वाली BMW वाले हो गए, भाग्यलक्ष्मी वाले हो गए, तो क्या प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना चाहिए, लगाते नहीं या वो टैग फोटो में उससे फोटो वायरल हो रहा है? इनका कहना है कि जो ट्रेंडिंग वाले मैं हैशटैग लगाता हूं तो क्या लगाने चाहिए, भाग्यलक्ष्मी वाले हो गए, BMW वाले हो गए, तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? देखो भाई ये है कि जो भी आप इमेज डाल रहे हैं, जैसे कि गॉड वाली डाल रहे हैं तो आपको गॉड वाले आपको हैशटैग लगाना है। वैसे नहीं है गॉड वाले आप डाल रहे हैं तो उसमें आपने BMW वाले लगा दिए, कोई कार वाले लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, ऐसे आपको नहीं करना है। जो आप इमेज डालें, जैसे कि आपने कार वाली डाली है तो कार वाली आपको लगाने हैं, आपने गॉड वाली डाली है तो गॉड वाले लगाने, ऐसे उन पर सर्च करना। बाकी 2D इमेज हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये चीज़ें आप कॉमन है तो ये चीज़ें लगा सकते हैं। बाकी इतना आपको भसड़ नहीं करना है कि जो फोटो में है ही नहीं है वो चीज़ें भी आप लगाते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको इतना ज़्यादा भसड़ नहीं करनी है। मुश्किल से 15 से 20 आप लगा सकते हैं, और जो पहले तो आपको कुछ जो इमेज डाली है उस हिसाब से लगा रही है, और बाकी कुछ वायरल वाली आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर देखिए गोलू ने, यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास 3 से 4 पेज हैं और उन पर 10 के फॉलोवर हैं और व्यूज भी अच्छे आ जाते हैं, फिर भी एड्स ऑन रील नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट भी कर दिया है बार बार कई बार, मैंने पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। प्लीज़ रिप्लाई टू संडे Q&A वीडियो के थ्रू। इनका कहना है कि इनके पर व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, 10 के फॉलोवर भी हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर इनको क्या नहीं मिल रहा है, एड्स ऑन रील नहीं मिल रहा है। तो भाई पहली बात तो ये है कि ये देखिए ये इनवाइट फीचर है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आपके 10,000 फॉलोवर हो जाएं, चाहे आपके 5,000 हो, चाहे आपके 100 फॉलोवर हो, चाहे आपके 1,000 हो, या फिर आपके 1 लाख हो, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही है कि आप कंटिन्यू काम करते जाओ, आप फोटो डालो, रील्स डालो, लॉन्ग वीडियो डालो, कंटिन्यू काम ही करते जाओ। रिपोर्ट वगैरह आप कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। बाकी इसके लिए देखो कोई ऐसा अलग से वो नहीं है कि जहां से आप फेसबुक से बोल के, या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है तो जिससे आपको मिल जाएगा। बाकी यही है कि अच्छे तरीके से काम करो तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी रिपोर्ट वगैरह आप अच्छे से कर देना तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वीन प्रिय, यहाँ पर देखिए भैया मेरा एक पेज है, बोनस से पर फोटो लाइक 500 है, बट फिर भी $0.0 बन रहा है पर फोटो पर, क्यों? इनका कहना है कि 500 तक इनके लाइक आ जाते हैं, फिर भी यहाँ पर देखिए डॉलर कितने बने, $0.01 बन रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 100, 150, 250, 300 पर आराम से $1 बन जाता है। इनका 500 पर $0.01 बन रहा है।
तो इसका एक ही कारण होता है कि आपके पेज प्रोफाइल की रीच कम होगी, और या फिर आप जो फोटो डाल रहे हैं, जो इमेज डाल रहे हैं, तो वो आप ओरिजिनल नहीं डाल रहे होंगे, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा। तो इस हिसाब से क्या है कि आपकी जो अर्निंग है बहुत कम होती है। बाकी आपकी इमेज ओरिजिनल होगी, आपके पेज प्रोफाइल की रीच अच्छी चल रही होगी, तो उसमें उस केस में आपकी जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा होती है। तो ओरिजिनल थोड़ा काम कीजिए, आपकी अर्निंग है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए विवेक की तरफ से, विवेक कुमार, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत डल गया है फेसबुक वाले बैंक डिटेल्स में, और चेंज करने का सब ट्राई कर लिया हूँ, चेंज भी नहीं हो रहा है। इस मंथ $100 पूरा हो गया है, अब डर लग रहा है कि वो मेरा पैसा आएंगे या नहीं आएगा। इनका मतलब यह है कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा। भैया 100% आपका अकाउंट में पैसा आएगा। आपका गलत होगा डेट ऑफ बर्थ, कोई दिक्कत नहीं, आपका बैंक डिटेल सही डला है भाई, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मेरा खुद गलत डला है, मेरा अकाउंट में पैसा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इससे आपको टेंशन नहीं ले रहे हैं भाई, आपका बैंक में पैसा आ जाए। शॉर्ट्स जीके स्टडी, हेलो भाई, यूट्यूब चैनल पर हमारा कोई वॉइस नहीं, चेहरा नहीं, पर वीडियो में कुछ क्रिएटिविटी डालने से क्या चैनल मोनेटाइज होगा भाई? प्लीज़ रिप्लाई मी। आपकी जैसे कोई फेस नहीं है, वॉइस नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हैं, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई पेस्ट कर रहे हैं आप तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई पेस्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं कोई जगह का वीडियो आपने शूट किया है, कुछ ऐसे ही आपने दिखा दिया, कुछ नहीं आप बोल रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसे में भी आपको पैसा मिल जाएगा। बाकी आपने कोई पेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप मतलब वॉइस नहीं है या आपका फेस नहीं है, कुछ भी आपने एडिटिंग करके ना इधर उधर से वीडियो उठा के डाल दिए, तो ऐसे में कोई गारंटी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा, इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा वॉइस का कीजिए या फिर फेस कीजिए, या कोने में भी आप फेस दिखा सकते हैं, तो इससे क्या है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। नॉयन, आपका यूट्यूब से कितना डॉलर बन जाता है भाई? ये तो मत ही पूछो तो ही है, क्योंकि बहुत डाउन हो चुका है अभी। ये समझिए 100 से बहुत कम हो चुका है। अभी 100 हो जाता, प्लस हो जाता है, लेकिन अभी के टाइम पर व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, तो 100 से बहुत कम है। थोड़ा इंक्रीज होने दो तो लाइव आपको दिखाएंगे अर्निंग। अविनाश ने, भाई जितने भी FB पेज बना रहा हूँ सब पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी और रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आ रहा है, वो पेज 4 से 5 महीने पुराने हैं और ना ही मैंने उन पर कोई पेस्ट किया है। अगर आपने ये कमेंट पढ़ लिया है और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आता है तो आप वीडियो बनाना बंद करिए। और भी लिखा हुआ है, क्या फ़ायदा है आपकी वीडियो देखकर? भाई का कहना है कि जैसे कोई नया पेज बनाते हैं तो इनको अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो गया, ये चीज़ें आ रही हैं न्यू पेज पर, तो भाई आपने अपनी प्रोफाइल में गलती की है जिस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि देखो, मैंने अब मेरा एक यूट्यूब चैनल था वो बंद हो गया है, तो क्या है कि यूट्यूब ने उड़ा दिया है, तो उस ईमेल से मैं अब यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता हूं, क्योंकि वहां पर कुछ लिख किया जाता है कि इससे आप यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि आपने अगर प्रोफाइल में कुछ गलतियां की हैं, वो आपके प्रोफाइल में गलतियां, उसी से आप पेज बना रहे हैं, तो आपके पेज में वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक नई आपको फेसबुक ID बनाना है, उससे आप पेज क्रिएट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जिया की तरफ से, जिया सिद्दीकी, सर मेरे पेमेंट 23 जुलाई को पेड हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आए पैसे। मैं बैंक भी गया था, बैंक वाले कह रहे हैं आए नहीं आपके पैसे। अगला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई का कहना है कि जैसे कि उनका 23 जुलाई को, यहाँ पर कितनी जुलाई को, क्योंकि 12 भी आ चुकी है, 23 जुलाई को पेमेंट पेड हो गया। अगर आपका पेमेंट पेड हो गया है और आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो ये समझिए कि फिर पैसा आपका बैंक में ही है, आपका फेसबुक की तरफ से पैसा भेज दिया गया है। अब बैंक में, या बैंक वाले मना कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा उसकी बड़ी ब्रांच में जाना है, उसकी बड़ी ब्रांच में जाइए, कोई बड़ी सिटी की ब्रांच में जाइए। बाकी फेसबुक ने आपका पैसा भेज दिया, ये समझिए पैड हो गया है, तो आपका पैसा फेसबुक ने भेज दिया आपके बैंक में। अब बैंक के थ्रू ही आपका पैसा नहीं, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे केस देखे हैं कि लोग जाते हैं, भाई आपका पैसा आया ही नहीं है, जब चेक करवाते हैं, ऊपर चेक करवाते हैं, तब जाकर उनको उनका पैसा मिलता है, ट्रैक होता है। क्योंकि कई बैंक ऐसा करते हैं ना कि जो पैसा है वो खुद यूज करने लगते हैं, फिर बाद में जब जाएंगे बहुत परेशान होंगे, तब जाके आपका पैसा दिया जाता है। तो आपका पैसा बैंक में भेज दिया गया है। अब कोई बड़ी सिटी वाली बैंक में जाइए तो उसकी मेन ब्रांच में जाइए, संपर्क कीजिए, वहाँ पर दिखवाइए उनको। जो ऐसी इनवॉइस रहती है ना, जो
आपके उसमें जीमेल पर आया होगा, तो जो भी इनवॉइस है वो आपको दिखाना है कि मेरा पेमेंट आया हुआ है, पेड हो गया है, तो चीज़ दिखाएंगे तो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और 12 भी होने लगी है, चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।